हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है, वेलकम है आप सभी का। मैं हूं वेद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स लगातार, जिसमें आप देख पा रहे हैं प्रयोगशाला परिचय की क्लासेस और जीव विज्ञान की क्लास जारी है। और आज हम बात करेंगे किसकी भाई? फाइलम चल रहा था हमारा, कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा। तो कहाँ पर आए हैं देखते हैं, जस्ट 1 मिनट थोड़ा वेट करेंगे। पिछले क्लास की हम याद की बात करें तो पिछले क्लास में हमने क्या देखे भाई? चलिए, तो पिछले क्लास में हम देख सकते हैं हमने नॉन कॉर्डेटा को पूरा फिनिश किया था, जिसमें से एस्केलमेंथिस बाकी था, वो फिनिश हम कर चुके हैं। और उसके बाद एनेलिडा देखे थे, फिर आर्थ्रोपोडा देखे थे, फिर हमने मोलस्का देखे, फिर एकाइनोडर्मेटा देखे। तो इस प्रकार से हमारा ये फिनिश हो चुका था। यदि हम बात करें उसके पहले की क्लास की, तो आप देख पाएंगे उसके पहले की क्लास में ये चार्ट याद रखेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग की जो क्लास मैंने कराया थे उसमें एक चार्ट है, इसको आप याद रखेंगे। हायरार्की है, उसको याद रखेंगे, जैसे कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा में मैं विभाजित किया था। तो कॉर्डेटा वाला पार्ट अभी बाकी है, नॉन कॉर्डेटा वाला पार्ट जो है, जहां पर ये प्रोटोजोआ और मेटाजोआ जो आते हैं वो पूरी तरह से हम देख चुके हैं, फिनिश हो चुका है। ठीक है, और आज हम देखेंगे ये पूरा कॉर्डेटा वाला पार्ट खत्म करें। ठीक है, जहां पर मत्स्य वर्ग, उभयचर वर्ग, सरीसृप वर्ग और पक्षी वर्ग एवं स्तनधारी वर्ग है, ये 5 वर्ग आते हैं। चलिए, तो ये आज इसको फिनिश हम करेंगे। ठीक है भाई, चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं कॉर्डेटा वाले में किसकी भाई? मत्स्य वर्ग। कॉर्डेटा वर्ग, सॉरी कॉर्डेटा, जिसे हम कहते हैं कॉर्डेटा। और कॉर्डेटा में सबसे प्रथम है मत्स्य वर्ग। मत्स्य वर्ग, चलिए इनकी कुछ विशेषताएं, इनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इनकी क्या विशेषताएं हैं, विशेषताएं इनके क्या गुण हैं, क्या प्रॉपर्टीज है, ये हम देख लेते हैं मत्स्य वर्ग में। ठीक है, तो देखिए मत्स्य वर्ग में कौन कौन आएगा भाई? सारी मछलियां आएंगी। ठीक है, जितने भी मछली वर्ग हैं ये सभी के सभी मछली वर्ग यहाँ पर आएंगे। तो याद रखेंगे, सभी मछलियां यहाँ पर शामिल है। ठीक है, सभी मछलियां शामिल है किस वर्ग में? मत्स्य वर्ग में जितने भी सारी मछलियां हैं वो सारे के सारे क्या है? शामिल है। और ये जो है कहाँ पाए जाते हैं, आप जानते हैं इनके बारे में? स्वच्छ जल, स्वच्छ जल एवं समुद्री जल में पाए जाते हैं। समुद्री जल में पाए जाते हैं, कहने का मतलब है पूरी तरह से ये जली जीव है। ये क्या है? जली जीव है। ठीक है, क्या है? जली जीव है। देखिए एक चीज को आप थोड़ा समझिए, एक थोड़ा और इसके पहले हम बात कर लेते हैं, थोड़ा समझिए। अगर हम बात करें मत्स्य वर्ग की, ठीक है, तो मत्स्य वर्ग सबसे पहले आया। सबसे पहले जो है कॉर्डेटा संघ में कौन सा वर्ग आया भाई? मत्स्य वर्ग। मत्स्य वर्ग कौन से जीव है, किस प्रकार के जीव है? जली जीव है। कहने का मतलब जल में निवास करते हैं, जल में अपना जीवन यापन करते हैं और जल से बाहर इसको निकाल देते हैं तो इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जानते हैं ना मछली जल की रानी, ये आप जो है पढ़े हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सुने हैं, देखे हैं ये सारी बातें। तो जल से बाहर आप निकाल देंगे, इनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन कुछ मत्स्य वर्ग, ऐसे वर्ग में आने वाले कुछ ऐसे जीव थे जो जल के साथ साथ कहां पर रह सकते हैं? थल में भी रह सकते थे। जल के साथ साथ थल में भी इनका जो है जीवन यापन चलता है।
अब जैसे कि इस जो ऐसे जीव जो थल में रह सकते हैं, ऐसे जीव को अलग से कैटेगराइज कर दिया है, उसका नाम दे दिया है उभयचर वर्ग। क्या है? उभयचर वर्ग। ठीक है, ये जिसे हम कहते हैं एम्फीबिया वर्ग, उभयचर वर्ग। तो अलग से नाम दे दिया गया है उभयचर वर्ग। तो पहले जल में निवास करने वाले, पहले जल, ठीक है, निवास करने वाले कुछ ऐसे जीव है जो थल में भी रह सकते हैं, उसको कैटेगराइज करके अलग से हमने कर दिया उभयचर वर्ग। अब बाद में फिर एनालाइज हुआ वैज्ञानिकों द्वारा, जो है साइंटिस्ट द्वारा फिर से एनालाइज किया कि ऐसे जीव ऐसे उभयचर जीव जो जल और थल में रहने वाले ऐसे उभयचर जीव जो बाहर रहकर क्या कर रहे हैं? रेंग रहे हैं, रेंगने वाले जीव बन गए हैं। ठीक है, रेंगने वाले जीव बन गए हैं, तो उसको फिर से अलग कैटेगराइज कर दिया। ठीक है, और रेंगने वाले जीव को नाम दे दिया सरीसृप। सरीसृप, ठीक है। ये इनका एक तरह से बोल सकते हैं, किस प्रकार से इनका डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ। ठीक है, मत्स्य वर्ग से फिर उभयचर वर्ग का विकास हुआ, उभयचर वर्ग से फिर सरीसृप वर्ग का विकास हुआ। और कुछ सरीसृप वर्ग के जीव हैं जो उड़ सकते थे। कुछ सरीसृप जो है वर्ग के जीव हैं जो पूरी तरह से क्या कर सकते हैं? उड़ सकते हैं। और उड़ने वाले जो जीव को एक अलग ग्रुप बना दिया, एक अलग संघ में रख दिया, फाइला में रख दिया, और इसको नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया भाई? उसको पक्षी वर्ग नाम दे दिया। ठीक है, क्या नाम दे दिया? पक्षी वर्ग नाम दे दिया। फिर यदि हम बात करें, फिर कुछ ऐसे पक्षी थे, पक्षी वर्ग में आने वाले कुछ ऐसे जीव थे, पक्षी नहीं बोल रहा हूं, पक्षी वर्ग में जो उनका कैरेक्टरिस्टिक है, पक्षी वर्ग में आने वाले उनकी जो विशेषताएं हैं, पक्षी वर्ग में आने वाले उनकी जो गुण है, वो ऐसे गुण जो पक्षी वर्ग में आते हैं, ऐसे जीवों में जो प्रॉपर एक बॉडी स्ट्रक्चर होता है, वो प्रॉपर बॉडी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे स्तनधारी होने, ठीक है, जिसमें स्तन पाया जाता है, पोषण प्रॉपर होता है, ठीक है, तंत्रिका तंत्र, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, और साथ ही साथ जो है श्वसन, रेस्पिरेशन के लिए, उत्सर्जन के लिए, एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है, समेत सारी चीज, ये पूरा बॉडी स्ट्रक्चर जब पाई जाई थी, तब इसको अलग से इसको कैटेगराइज किया और इसको बोल दिया स्तनधारी वर्ग। स्तनधारी वर्ग, और स्तनधारी वर्ग में कौन आता है भाई? हम भी आते हैं। ठीक है, मनुष्य भी आता है, कुत्ता आता है, बिल्ली आता है, शेर आता है, ठीक है, ये सारे आते हैं। तो ये जो विकास का क्रम है, ठीक है, ये जितने भी हैं ये कॉर्डेटर संघ है। कौन सा? कॉर्डेटा। और कॉर्डेटा का मतलब मैंने बताया था कशेरुकी। कशेरुकी यानी कि वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स यानी कि जिसमें मेरुदंड पाया जाता है, यानी कि जिसमें जो है रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। ठीक है, कॉर्डेटा, या फिर हम बोल सकते हैं कशेरुकी, या वर्टिब्रेट, या मेरुदंड जिसमें पाया जाता है, या जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उसका विकास क्रम है। ठीक है, उस सबका विकास क्रम है कि पहले मत्स्य वर्ग आपको देखने को मिला, और कुछ ऐसे मत्स्य वर्ग में पाए जाने वाले जीव थे जो जल के साथ साथ थल में रहते थे, उनको अलग से कैटेगराइज कर दिया, उसको नाम दे दिया उभयचर वर्ग। ठीक है, और कुछ ऐसे उभयचर वर्ग जीव थे यहाँ पर जो रेंगते थे, पानी के साथ साथ जल में चलने के साथ साथ क्या है, ये रेंगते थे, तो रेंगने वाले जीव को नाम दे दिया सरीसृप या रेप्टाइल्स। और बाद में जब रेंगने वाले जीव जब उड़ने लगे तो उसको फिर से अलग कैटेगरी में फिट कर दिया, उसको नाम दे दिया पक्षी वर्ग। और जब पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बना, ठीक है, सारी चीज यहाँ पर देखने को मिली, तो उसको रख दिया स्तनधारी वर्ग में, और मनुष्य भी मानव भी इस वर्ग में शामिल किया गया है। ठीक है, स्तनधारी वर्ग। तो इस प्रकार विकास का क्रम है। ठीक है, तो याद आ गया मुझे कि ये मुझे बताना था, क्योंकि ये स्वच्छ जल एवं समुद्री जल में निवास करते हैं, जलीय जीव है। तो विकास क्रम भी आप उनको जानिए, किस प्रकार से ये विकास क्रम हुआ है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर बातें? चलिए, तो जल के साथ थल में भी रहते थे, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक चीजें? नेक्स्ट, अब देखते हैं यहाँ पर स्वच्छ जल में रहते हैं, समुद्री जल में रहते हैं। अब ये जो है, दो कोष्ठक वाले हृदय होते हैं। देखिए, हृदय इनका जो हट है, हृदय है, ठीक है,
वो क्या होते हैं, दो चेम्बर रहते हैं, टू चेम्बर्स, या बोल सकते हैं दो कोष्ठक रहते हैं। ठीक है, यहाँ जो मछली वर्ग है, मछली वर्ग में जो भी जीव होंगे उनके जो हृदय है वो दो कोष्ठकों से मिलकर बना होता है, दो चेम्बर से मिलकर बना। जैसे मनुष्य की बात करें तो जब मानव के हार्ट की बात करते हैं, मानव तो मानव की हार्ट की बातें करते हैं तो आप जानते हैं मानव की हार्ट के जो कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है भाई, 4 होती है। ठीक है, मानव के हार्ट के कोष्ठकों की संख्या कितनी है, 4 है। ठीक है, इस प्रकार से आपको नजर आता है मनुष्य के हृदय के कोष्ठकों की संख्या कितनी है, 4 होती है। ठीक है, इस तरफ ऑरिकल वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये आपका जो है लेफ्ट जो है ऑरिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, राइट ऑरिकल होता है और राइट वेंट्रिकल होता है। ठीक है, ऑरिकल मीन्स क्या होता है भाई, ऑरिकल, ऑरिकल मीन्स आलिंद, आलिंद। और वेंट्रिकल, वेंट्रिकल कहने का मतलब है नीलाय। लेफ्ट राइट तो जानते हैं, दाया बाया। तो मनुष्य में 4 कोष्ठक होते हैं हृदय में, हार्ट में। ठीक है, तो लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, मतलब दाया आलिन और बाया आलिन। तो दो दो आलिन होते हैं, दो नीलय होते हैं मनुष्य में। ठीक है, तो अब हम इसमें बात करते हैं, यदि मत्स्य वर्ग की बात करें तो दो चेम्बर या दो कोष्ठक होते हैं, जिसमें से एक ऑरिकल होता है और एक वेंट्रिकल होता है। ठीक है, एक क्या होता है, एक ऑरिकल होता है, या जिसे बोलते हैं एक आलिंद होता है, आलिंद। और दूसरा क्या होता है, एक नीलय होता है, नीलय या जिसे कहते हैं वेंट्रिकल। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से किस वर्ग के जीव में दो चेम्बर पाए जाते हैं, उसके हट में दो चेम्बर पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ग के जीव के हट में दो चेम्बर मिलते हैं, तो आपको बताना है मत्स्य वर्ग में दो चेम्बर मिलते हैं। ठीक है, फिर स्तनधारी में 4 मिलेंगे आपको, फिर उभयचर में 3 चेम्बर मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है मत्स्य वर्ग में कितने चेम्बर, दो चेम्बर या दो कोष्ठक हृदय के, एक आलिन और एक नीलय। ठीक है, मनुष्य में 4 होते हैं, 2 आलिन और 2 नीलय होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रहना है। चलिए ठीक है, अशुद्ध ब्लड, ब्लड किस प्रकार से बहता है भाई, ब्लड की बात करें, खून दौड़ता है, ब्लड जो है क्या है, अशुद्ध रक्त दौड़ता है। ठीक है, अशुद्ध रक्त दौड़ता है, रक्त। ठीक है, हमारे शरीर में दोनों प्रकार के ब्लड आपको मिलेंगे, प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड। ठीक है, धमनी, सीरा जानते हैं। ठीक है, महाधमनी, महासीरा। ठीक है, तो किसमें अशुद्ध रक्त बहता है, मनुष्य में किसमें शुद्ध रक्त बहता है, आप कमेंट करके बताइए। एक्सेप्शन भी है यहाँ पर, मैं बता भी चुका हूँ, तो आप बता सकते हैं कमेंट करके। चलिए, तो आप याद रखते हैं ब्लड जो यहाँ पर शुद्ध रक्त, या जिसे हम सॉरी अशुद्ध रक्त, या जिसको बोलते हैं इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड यहाँ पर आपको बहता है कहाँ पर, मत्स्य वर्ग में। साथ ही साथ जो ब्लड परिसंचरण है या रुधिर परिसंचरण है, ये क्लोज परिसंचरण रहता है। किस प्रकार से, क्लोज्ड, बंद, क्लोज्ड परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण। सॉरी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ और भी पॉइंट्स लिखने हैं मुझे और आगे मैं बढ़ देता हूँ। देखिए, यहाँ पर जो परिसंचरण तंत्र है, संचरण तंत्र या रुधिर परिसंचरण तंत्र जिसको बोलते हैं, तो वो है क्या है, किस प्रकार से, क्लोज्ड, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। किस प्रकार से पाया जाता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, या जिसे हम कहते हैं बंद, बंद परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र। ठीक है, क्लोज्ड याद रखेंगे। ठीक है, शरीर 3 भागों में विभाजित है, यहाँ जो शरीर है 3 भागों में विभाजित है। क्या किया जाता है, विभाजित है। मत्स्य वर्ग के शरीर कितने भागों में विभाजित है, 3 भागों में। इनमें से एक भाग जो है क्या कहलाता है, पुंछ, या पहले हम लिख लेते हैं सिर, सिर, धड़ और पुंछ, सिर, धड़ और पुंछ।
3 भागों में ठीक है विभाजित है। सिर, धड़ और पूंछ 3 भागों में विभाजित होता है, याद रखेंगे। श्वसन, सांस ली जाती है। श्वसन की क्रिया किससे करते हैं भाई? गिल्स से करते हैं। गिल्स या जिसे हम कहते हैं गलफड़ा से की जाती है। मछलियां श्वसन की जाती है, किससे की जाती है? ठीक है, गिल्स की जाती है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए साथ में बाल नहीं होते इनके शरीर में बाल नहीं पाया जाता, बाल नहीं होते। एवं एवं बाहरी कान भी नहीं होते। जैसे हमारे में बाहरी कान है, देख पा रहे हैं, ठीक है, बाहरी कान है, वैसे बाहरी कान भी नहीं होते। ठीक है, तो इतनी सारी इनकी प्रॉपर्टीज है, याद रखें। मत्स्य वर्ग में सभी मछलियां शामिल हैं। स्वच्छ जल या समुद्री जल या बोल सकते हैं ये जलीय जीव है। हृदय 2 कोष्ठकों से मिलकर बना है, या 2 चैम्बर्स इसमें पाए जाते हैं, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल, या जिसे हम कहते हैं एक आलिन एक नीलाय। ठीक है, एक आलिन एक नीलाय। ठीक है, वेंट्रिकल वेंट्रिकल ब्लड इम्प्योर ब्लड या अशुद्ध रक्त बहता है। परिसंचरण तंत्र क्लोज टाइप का, मतलब बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। शरीर 3 भागों में विभाजित है भाई, जिसमें सिर, धड़ और पूंछ पाए जाते हैं। ठीक है, ये मछली के देख सकते हैं, सिर, धड़ और पूंछ। सल्कनुमा संरचना होती है मछली के ऊपर, जो ऊपर जो छिलके टाइप जो कांटेदार नुमा संरचना, उसको सल्क कहते हैं। कठोर जो सल्कनुमा संरचना होती है, ये याद रखिए। श्वसन जो है गिल्स से लेते हैं, गलफड़े से सांस लेते हैं, श्वसन लेते हैं। शरीर में बाल नहीं होते और बाहरी कान भी नहीं पाए जाते। ये सारे प्रॉपर्टीज हैं किसके? इनके। ठीक है, चलिए, लेकिन ये चीज आपको और याद रखना है अपवाद के तौर में। अगर हम मछली की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये है आपका अपवाद में, याद रखेंगे। अपवाद अपवाद में याद रखेंगे, जो आपका वेल मछली है, वेल, ठीक है, वेल है, जो आपका वेल है, तो वेल में 4 चेंबर होते हैं। ठीक है, 4 चेंबर होते हैं। कितने चेंबर होते हैं भाई? 4 प्रकोष्ठ, 4 चेंबर होती हैं। लेकिन अपवाद में एक दूसरा अपवाद भी याद रखिए, जो वेल है मछली में नहीं आते, स्तनधारी में आते हैं भाई साहब। स्तनधारी वर्ग में आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉर्डेटा संघ में स्तनधारी संघ भी है। मत्स्य वर्ग के बाद हम जो है उभयचर वर्ग पढ़ेंगे। उभयचर वर्ग के बाद हम क्या पढ़ेंगे? फिर रेप्टाइल्स पढ़ेंगे, मतलब सरीसृप वर्ग पढ़ेंगे। उसके बाद हम पक्षी वर्ग पढ़ेंगे और अंतिम में स्तनधारी वर्ग पढ़ेंगे। तो जो वेल है, वेल मछली हम बोलते हैं, नहीं वेल बनते हैं, वेल जो है वो इस संघ में नहीं आते, मत्स्य वर्ग में नहीं आते, ये स्तनधारी वर्ग में आते हैं। जैसे आपने कहा, आप देखे हैं, ठीक है, तो ये स्तनधारी वर्ग में आते हैं, ये याद रखिए। ठीक है, वेल है तो मछली है तो मछली वर्ग में आएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, स्तनधारी वर्ग में आते हैं, ये बार बार बोल रहा हूँ। तो इसमें 4 चैम्बर पाए जाते हैं। ठीक है, ये अपवाद के तौर में आपको याद रखना है। क्लियर है? तो चलिए हम चलते हैं, यहाँ पर कुछ मैं जो है नाम लिखूंगा जो आपको याद रखना है। मछली है मत्स्य वर्ग में, इसके एग्जाम्पल्स में लिखूंगा, क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं वो आप याद रखिए। एग्जाम्पल्स, ठीक है, एक है आपका रोहू। रोहू मछली जो अधिकतर तक मार्केट में, बाजारों में आपको जो है मिल जाएंगे, देखने को मिलता है रोहू मछली। दूसरा है शार्क, शार्क मछली। यहाँ पर डॉग फिश, डॉग फिश, समुद्री घोड़ा, समुद्री घोड़ा या समुद्री मछली क्या उसे हम जानते हैं। अब देखिए एक चीज, अब ये भी याद रखिए, हमारे जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ की मैप की जो संरचना है, आपको छत्तीसगढ़ के जो है मैप है, मैप
ठीक है, आपने पढ़े होंगे छत्तीसगढ़ का हमारा मैप है, उसका आकार समुद्री घोड़े के आकार के समान है। ये आपने पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के, अगर छत्तीसगढ़ पढ़े होंगे, ठीक है, सीजी का टॉपिक अगर पढ़े होंगे तो सबसे स्टार्टिंग जब करते हैं, इंट्रोडक्शन देखते हैं छत्तीसगढ़ की पूरी जानकारी, तो किस प्रकार के, तो छत्तीसगढ़ का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, मैप जो बना हुआ है वो छत्तीसगढ़, तो किस प्रकार का समुद्री घोड़ा का है, उसी प्रकार से हम जानते हैं समुद्री घोड़ा। तो ये जो समुद्री घोड़ा है ये किसके अंतर्गत आता है, ये मत्स्य वर्ग के अंतर्गत आता है। याद रखें छत्तीसगढ़ का मैप जो है इन्हीं के आकार के जैसे है, दिखता है, ऐसा हम पढ़े हैं। हिप्पोकैम्पस, जिसको हम कहते हैं हिप्पोकैम्पस, क्या कहते हैं, हिप्पोकैम्पस। तो ये भी याद रखिए छत्तीसगढ़ का मैप, ठीक है, समुद्री घोड़े के आकार के जैसा है भाई, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ऐसा पढ़ते हैं। टारपीडो, टारपीडो, टारपीडो नाम याद रखेंगे। पाषाण मछली, एक होता है आपका पाषाण मछली, हमने पाषाण युग सुने हैं, पाषाण युग पढ़े हैं, पत्थरों, ठीक है, पत्थरों से निर्मित वहां पर औजार बनते थे, पत्थरों से निर्मित जो घर बनते थे, पत्थरों से बहुत सारी चीज बनते थे, इसलिए हम उसको पाषाण युग कहते थे, इतिहास में पढ़े। लेकिन ये पाषाण मछली है, पाषाण मछली एक प्रकार का विषैला मछली होता है, ठीक है, एक प्रकार का, किस प्रकार का मछली होता है, पाषाण मछली एक प्रकार का विषैला मछली होता है, ये याद रखेंगे, ठीक है। फिर आपको याद रखना है टाइगर मछली, एक और होता है टाइगर मछली, ठीक है। चलिए, कॉट मछली, कॉट मछली, आपका फ्लाई मछली, फ्लाई मछली, आपका गिटार मछली, सॉरी गिटार मछली, आपका एक है गैम्बूसिया मछली, गैम्बूसिया, आपका रेड फिश या रेड मछली, रेड मछली या रेड फिश जिसको हम बोलते हैं, तो ये सारे मछली के नाम है जिसके अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। तो रोहू हो गए, शार्क हो गए, डॉग फिश, समुद्री घोड़ा, टारपीडो, पाषाण मछली, टाइगर मछली, कॉट मछली, फ्लाई मछली, टाइगर मछली, कैम्बूशिया मछली, रेड मछली, ये सारे के सारे मछली के नाम आपको याद रखना है। तो कॉर्डेटा संघ, ठीक है, सॉरी कॉर्डेटा के अंतर्गत, कॉर्डेटा के अंतर्गत जो मत्स्य वर्ग है, ठीक है, मत्स्य वर्ग है, उनके अंतर्गत ये पाए जाते हैं सारे के सारे मछली। क्लियर है यहाँ तक पूरी तरह से बातें, तो ये सारी चीजें आपको याद रखेंगे मत्स्य वर्ग में, ठीक है। चलिए अब चलते हैं दूसरे नंबर की तैयारी करते हैं, दूसरे नंबर की बातें करते हैं। दूसरा है हमारा जो सेकंड है वो क्या है भाई, उभयचर वर्ग, उभयचर वर्ग, ये जिसे कहते हैं एम्फीबिया, एम्फीबिया, एम्फीबिया वर्ग या उभयचर वर्ग। चलिए, अब उभयचर, उभयचर कहने का मतलब है ऐसे जीव, ऐसे जीव जो जल एवं थल दोनों में निवास करते हैं, दोनों में क्या करते हैं, निवास करते हैं, क्या कहलाते हैं भाई, उभयचर कहलाएंगे, ठीक है। तो ऐसे जीव जो जल के साथ साथ, जलीय जीव होने के साथ साथ वो थल में भी निवास करते हैं, भूमि पर भी निवास करते हैं बिना पानी, ठीक है, उसको हम कहते हैं, ठीक है, उभयचर वर्ग। चलिए उभयचर वर्ग की हम बातें करेंगे, निम्न यहाँ पर है, इनके जो हृदय है या इनका हार्ट है वो 3 चैम्बरों से मिलकर बना है, ठीक है, इनके हार्ट में कितने चेंबर होते हैं, 3 चेंबर होते हैं, ठीक है, या बोल सकते हैं 3 प्रकोष्ठ होते हैं, जिसमें से
दो ऑरिकल होते हैं, या बोल सकते हैं दो आलिंद पाए जाते हैं या दो ऑरिकल पाए जाते हैं, और एक होता है आपका वेंट्रिकल, वेंट्रिकल या जिसे बोलते हैं निलय। तो यहाँ तीन प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, जिसमें से दो आलिन और तीन निलय, सॉरी एक निलय होते हैं, टोटल तीन, ठीक है, दो आलिन और एक निलय। और जस्ट अभी हमने किसमें देखे, मत्स्य वर्ग में। तो मत्स्य वर्ग में कितने थे भाई, दो चेम्बर थे, एक ऑलिन और एक निलय, मतलब एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल। लेकिन यहाँ पर दो ऑरिकल और एक वेंट्रिकल है, टोटल मिला के तीन चेम्बर यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए, अगर श्वसन की बात की जाए, श्वसन सांस कहाँ से लेते हैं, तो देखिए कई जीव ऐसे हैं, देखिए उभयचर वर्ग जैसे कि मैंने कहा कि जल और थल में पाए जाते हैं। तो कई जीव ऐसे हैं जो जल में निवास करते हैं, तो वो गिल्स वगैरह से जो है सांस लेते हैं। कुछ जीव ऐसे हैं जो फेफड़ों से, कुछ जीव ऐसे हैं मुख से, कुछ जीव गुदा से, ठीक है, इस प्रकार से। तो फेफड़े से, मुख से, गुदा से, कुछ जीव गिल्स से, ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ जीव स्किन से भी सांस लेते हैं। तो ऐसे जीव जो फेफड़े से, मुख से, गुदा से, गिल से, स्किन से, इस प्रकार से जो सांस लेते हैं स्किन से, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं त्वची श्वसन। स्किन मतलब त्वचीय श्वसन, क्या बोला जाता है, त्वची श्वसन, त्वचा से सांस लेते हैं, याद रखिए। तो यहाँ पर जो इनका शरीर, इनका बॉडी है, इनका जो शरीर है, इनका जो बॉडी है, ये दो भागों में विभाजित हुआ है, ठीक है। एक जो है सिर एवं धड़ में विभाजित है, धड़ में विभाजित है, ठीक है। यहाँ पर जो उभयचर पाए जाते हैं, तो उनके जो शरीर है वो दो भागों में विभाजित है, एक भाग सिर और दूसरा भाग धड़। और उसके पहले जो हमने मत्स्य वर्ग में देखे थे, तो वहां पर सिर, धड़ और पुंछ भी पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दो भागों में विभाजित है, सिर्फ सिर और धड़, ठीक है। तो कुछ उभयचर वर्ग के एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जैसे से एग्जाम्पल्स की बात करें, जैसे कि एग्जाम्पल्स की बात करें, तो सबसे प्रथम है आपका मेढक, मेढक फ्रॉग जिसे हम बोलते हैं, फ्रॉग या मेढक, याद रखेंगे, जो उभयचर है, जो जल के साथ साथ थल में भी वो निवास करते हैं, रहते हैं। एक कहलाता है वृक्ष, वृक्ष मेढक, या इसको बोलते हैं ट्री फ्रॉग, क्या बोलते हैं, या इसको बोलते हैं ट्री फ्रॉग, ट्री फ्रॉग वृक्ष मेढक, या इसको अलग से इसका जो है वैज्ञानिक नाम बोल सकते हैं, जो भी बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं हाइला, इसको हाइला के नाम से जानते हैं। वृक्ष मेढक बोल सकते हैं, या ट्री फ्रॉग बोल सकते हैं, या हाइला के नाम से जानते हैं। तीसरा याद रखेंगे सेलामेंडर, नाम क्या है, सेलामेंडर। तो सेलामेंडर, या इसको इंग्लिश में भी वही कहा जाता है शालामेंडर, ठीक है। फिर याद रखेंगे पंख सरट, पंख सरट, ठीक है, इसको हम नाम देते कहा जाता है मलपपी, मलपपी, पंख सरप, या इसको नाम दिया गया है मलपपी। गोल्डन मेडल, ठीक है, याद रखेंगे गोल्डन, हिंदी में भी वही नाम है, इंग्लिश में वही नाम है, गोल्डन मेंटल, या जिसे हम कहा कहते हैं गोल्डन मेटल, मैंटेला। चलिए, माउंट चिकन, माउंट चिकन, ये जिसे हम कहते हैं माउंट चिकन, सॉरी माउंटेन चिकन है भाई, माउंटेन चिकन है, माउंटेन चिकन है, तो ये याद रखेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बातें। चलिए, तो ये उभयचर हो गए।
नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट हमारा देखेंगे तीसरा। थर्ड क्या है भाई? सरीसृप वर्ग। सेकंड अब आएगा थर्ड। थर्ड सरीसृप वर्ग। चलिए, सरीसृप वर्ग या जिसे कहते हैं रेप्टाइल्स, रेप्टाइल। सरीसृप या रेप्टाइल वर्ग। चलिए, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनकी कुछ विशेषताएं हैं, इनमें जो पाए जाने वाले जीव, तो ये रेंगने वाले जीव होते हैं। ठीक है, रेंगने वाले जीव होते हैं। तो आपको पता चल गया होगा यहाँ पर रेंगने वाले जीव कौन कौन होंगे। ठीक है, तो आपके मगरमच्छ हो सकते हैं, आपके छिपकली हो सकते हैं, सांप होंगे। ठीक है, ये सारे जो रेंगने वाले जीव है ये इसके अंतर्गत देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल हम देखेंगे खैर। ठीक है, तो रेंगने वाले जीव होते हैं। ठीक है, चलिए, कुछ सरीसृप, याद रखेंगे, कुछ जो सरीसृप वर्ग के जीव होते हैं, कुछ सरीसृप जलीय वातावरण में निवास करते हैं, जलीय वातावरण में रहना चाहते हैं, एवं जो कुछ जीव होते हैं वो जीव स्थलीय वातावरण, ठीक है, या बोल सकते हैं कुछ जीव गर्म वातावरण में निवास करते हैं, करना है, याद रखेंगे। ठीक है, याद रखेंगे। अगर हम हृदय की बात करें, तो हृदय सरीसृप वर्ग में भी जो हृदय होते हैं उसमें तीन होते हैं, तीन चैम्बर्स होते हैं, या तीन प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, तीन चैम्बर या तीन प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, जिनमें से दो ऑरिकल मिलते हैं। ठीक है, दो ऑरिकल और एक वेंट्रिकल पाया जाता है। ठीक है, दो ऑरिकल और क्या बोलते हैं, एक वेंट्रिकल जो है पाए जाते हैं। कहने का मतलब है दो आलिंद होते हैं और एक नीला होते हैं। चलिए, और याद रखें यहाँ पर दो जोड़ी पैर होते हैं भाई, दो जोड़ी पैर, या कुल टोटल चार पैर की बात करें हम, दो जोड़ी पैर कहने का मतलब कुल टोटल जो सरीसृप वर्ग में है। ठीक है, जैसे छिपकली हो गया उसके चार पैर होते हैं। ठीक है, छिपकली हो गया उसके कितने, चार पैर होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कछुआ हो गया, कछुआ आपने देखे होंगे। ठीक है, तो कछुआ हो गया, छिपकली हो गया, तो दो जोड़ी पैर यहाँ पर सरीसृप वर्ग में पाए जाते हैं, कुल टोटल चार पैर होते हैं। ठीक है, चलिए, एक चीज और याद रखिए, यहाँ पर एक अपवाद भी है। तीन चेंबर मैंने कहा प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, इसमें हृदय के तीन चेंबर प्रकोष्ठ पाए जाते हैं सरीसृप वर्ग में, लेकिन यहाँ पर एक अपवाद है। अपवाद क्या है? अपवाद है मगरमच्छ। मगरमच्छ क्या है, एक क्या है भाई, अपवाद है। और अपवाद क्यों है? क्योंकि इसमें चार चेंबर मिलते हैं, चार चेंबर या चार प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, जिसमें से दो ऑरिकल होगा या दो आलिंद जिसे हम बोलते हैं, और दो निलय होगा, या जैसे हम दो क्या क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल बोलते हैं, दो वेंट्रिकल होगा। ठीक है, जैसे मनुष्य में पाया जाता है वेंट्रिकल या निलय, तो मनुष्य में भी यही है भाई, चार प्रकोष्ठ होते हैं, दो आलिंद और दो निलय। उसी प्रकार मगरमच्छ में भी क्या पाया जाता है, ठीक है, मगरमच्छ में भी क्या पाया जाता है, चार चेंबर मिलते हैं। ठीक है, दो आलिंद दो निलय। लेकिन सरीसृप वर्ग का ये, सरीसृप में प्रॉपर हम देखें तो तीन चेंबर होते हैं, तो अपवाद वाले चीज आपको पूछ लिया जाते हैं। ठीक है,
आप पढ़ के गए हैं कि भाई सरीसृप वर्ग में हृदय के कितने चेंबर होते हैं? 3 चेंबर होते हैं, आपने पढ़ के गए हैं। लेकिन अपवाद में आ गया क्वेश्चन कि सरीसृप वर्ग का एक जीव मगरमच्छ में कितने चेंबर पाए जाते हैं, तो आपको बताना होगा 4 चेंबर। ठीक है, याद रख लेंगे, पूरी बात है, क्लियर है। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और मैं बार बार बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल्स से ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स से ही आपके क्वेश्चन उठते हैं, पूछे जाते हैं। जैसे जो है आप ले लीजिए, अभी जैसे मगरमच्छ बताया, तो मगरमच्छ को याद रखेंगे। ठीक है, या जैसे क्रोकोडाइल बोला जाता है, क्रोकोडाइल याद रखेंगे। छिपकली, छिपकली में, छिपकली या लिजार्ड जिसे बोलते हैं, लिजार्ड या छिपकली। फिर कछुआ, कछुआ याद रखेंगे। ठीक है, टर्टल। चलिए, फिर आपका 5वें नंबर पर याद रखेंगे, सॉरी 4थे नंबर पर याद रखेंगे सर्प, स्नेक। घड़ियाल इसी में आता है, घड़ियाल भी इसी में आता है, याद रखेंगे। या जिसे बोला जाता है एलिगेटर, घड़ियाल। फिर रगुआना, एक और जीव है इसी के अंदर रहने वाले, रगुआना, तो ये इसी में आएगा। ठीक है, सॉरी रगुआना नहीं, इगुआना है, अभी तो वो इगुआना। ठीक है, इगुआना, इसलिए कभी हिंदी और इंग्लिश में अलग हो जाता है। ये इंग्लिश में लिखा है इगुआना और हिंदी में लिखा है रगुआना। ठीक है, तो इंग्लिश है तो याद रखें, वो थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस आपको देना चाहिए कि देखिए जब कोई चीज़ गलत हो जाती तो फिर ज़्यादातर प्रेफरेंस इंग्लिश का लिया जाता है। ठीक है, कि इंग्लिश का जो सही है वही सही मानते हैं लगभग। चलिए, तो याद रखेंगे इगुआना है। क्लियर है यहाँ तक बातें? तो याद रखिए कि मगरमच्छ, छिपकली, कछुआ, सर्प, घड़ियाल, इग्वाना, ये सारी चीजें याद रखेंगे। देखिए, और मैंने क्या कहा था भाई, एक मैंने चीज बताई थी, क्या बताया था, यहाँ पर आप आएंगे तो मैंने बताया था कि ये विकास क्रम है। ये इसका क्या है, ये जितने भी कॉर्डेटा संघ का मैंने क्या बताया था, विकास क्रम बताया था कि किस प्रकार से विकास हुआ है। कि मत्स्य वर्ग में जो जलीय जीव है, कुछ कुछ जलीय जीव कहाँ पाए जाते हैं, स्थल में भी पाए जाते हैं, उसको उभयचर वर्ग में रख दिया। और कुछ उभयचर वर्ग के जीव है जो रेंगने रेंगते भी है, उसको सरीसृप में रख दिया। और कुछ सरीसृप वर्ग के जीव है जो उड़ने लगे, उसको पक्षी वर्ग में रख दिया। और कुछ ऐसे पक्षी वर्ग के जीव है जो प्रॉपर बॉडी स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको स्तनधारी वर्ग में रख दिया। तो ये विकास क्रम मैंने बताया था, तो याद रखेंगे। तो इसमें जो सरीसृप वर्ग है तो कुछ उड़ने वाले सरीसृप भी है, कुछ क्या है भाई, उड़ने वाले सरीसृप है। जैसे कि हम बात करें तो एक सबसे प्रथम जो उड़ने वाले सरीसृप है, यहाँ पर कुछ नोट करके आप लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर याद रखेंगे सबसे पहले उड़ने वाला सरीसृप, सबसे पहले उड़ने वाला सरीसृप, सरीसृप जीव कौन से है, तो याद रखेंगे टेरोसॉर। ठीक है, क्या है, टेरोसॉर। ये पी है, मतलब पी जो लेटर है वो साइलेंट है भाई। ठीक है, पी लेटर क्या है, साइलेंट है, तो उसको हम पढ़ते हैं टेरोसॉर। ठीक है, चलिए, जैसे साइकोलॉजी लिखा रहता है तो साइकोलॉजी तो ए से शुरू नहीं होता। ठीक है, साइकोलॉजी लिखा रहता है तो ए से शुरू नहीं होता, वो इस प्रकार से रहता है, साइकोलॉजी पी साइलेंट रहता है, उसी प्रकार जो ये साइलेंट वर्ग है। ठीक है, वाक लिखते हैं, ठीक है, तो वाल एल के रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से, ठीक है, आप समझते होंगे ये सारी बातें, तो ये याद रखें। मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ टेरोसॉर, टेरोसॉर।
ठीक है। तो ये सबसे पहले उड़ने वाले सरीसृप जीव है टेओसॉर। उड़ने वाला छिपकली भी एक है, ये छिपकली में उड़ने वाला छिपकली, उड़ने वाला छिपकली, तो छिपकली भी उड़ता है भाई। तो उड़ने वाले छिपकली का जो नाम है वो है ड्रैंगो। क्या है? ड्रैंग्रो, DANCRO, डैंक्रो, ड्रैंक्रो, इस प्रकार से नाम है, तो ये याद रखिए डैंक्रो। ठीक है, छिपकली जो उड़ने वाले हैं। क्लियर है? चलिए, बातें क्लियर है। तो इसको अभी मैं, इसको पढ़िए आप लोग, देखिए, तब तक 2 मिनट का ब्रेक है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर जो 2 बच गए हैं उसको हम फिनिश करेंगे। ठीक है, कौन कौन से? जो पक्षी वर्ग है और स्तनधारी वर्ग है, दोनों को आज हम फिनिश करेंगे। पूरा आपका कॉडेटा जितने हैं, कॉडेटा संघ में जो भी है, कॉडेटा आपका फिनिश हो जाएगा आज ही। चलिए, तो थोड़ा ब्रेक है 2 मिनट का, 2 मिनट ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तब तक इसको आप पढ़िए, देखिए और याद रखिए सारी चीजें। ठीक है, चलिए। चलिए, फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है सीजी कॉम्प्रेस के यूट्यूब चैनल पर। ब्रेक के बाद फिर से कंटिन्यू करते हैं भाई। और चौथे नंबर पर हम देखते हैं, चौथा कौन सा है, आप देख पाएंगे चौथा नंबर है पक्षी वर्ग। ठीक है, कौन सा वर्ग? पक्षी वर्ग, या जिसे कहा जाता है एबस। चलिए,
तो पक्षी वर्ग की बातें करें तो सर्वप्रथम इनकी कुछ कुछ प्रॉपर्टी है। तो ये दो पैर वाले होते हैं, ठीक है। तो दो पैर वाले पंख युक्त एवं नियत तापी जीव होते हैं, जीव होते हैं, ठीक है। इनके बारे में एक ही लाइन में मैं डिस्क्राइब कर दिया। मैंने क्या कहा कि दो पैर वाले पंख युक्त नियत तापीय जीव होते हैं। कहने का मतलब है नियत तापी कहने का मतलब ऐसे जीव जो टेम्परेचर को, ठीक है, तापमान को नियंत्रित करने वाला है, तापमान को नियंत्रित करने का जो है क्षमता रखते हैं, करने का क्या रखते हैं, क्षमता रखते हैं, ठीक है। टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, नियमित रख सकते हैं, मतलब कहीं किसी भी जैसे कोल्ड स्थान हो या गर्म स्थान हो, कहीं भी स्थान पर ही सरवाइव कर लेते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर को कंट्रोल करने की क्षमता इनमें होती है। तो दो पैर वाले पंख युक्त नियत तापी जीव होते हैं किसमें, पक्षी वर्ग में। तो सभी लगभग सभी पक्षी वर्ग यहाँ पर आएंगे, ठीक है, पक्षी वर्ग में। तो याद रखेंगे कुछ पक्षी को छोड़कर, कुछ पक्षी को छोड़कर सभी पक्षी क्या होते हैं भाई, उड़ते हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा, कुछ पक्षी को छोड़कर सभी पक्षी क्या करते हैं, उड़ते हैं, उड़ने में सहायक उनके पंख होते हैं और उड़ते हैं, ठीक है। चलिए याद रखेंगे। जैसे कि कुछ पक्षी उड़ते नहीं हैं, ठीक है, कुछ, हाँ मैंने क्या कहा, कुछ पक्षी को छोड़कर सभी उड़ते हैं। जैसे नहीं उड़ते, अब अगर देखें नहीं उड़ने वाले जो है पक्षी की हम बात करें तो कुछ पक्षी नहीं उड़ते। जैसे कि अभी नाम लिखे तो शुतुरमुर्ग, ठीक है, एमू, कीवी, आपका पेंगुइन, ठीक है, आपका पेंगुइन, ये ऐसे पक्षी होते हैं जो उड़ते नहीं हैं। और शुतुरमुर्ग के अंडे के बारे में आप जानते हैं, ठीक है, सबसे बड़ा पक्षी और इनका अंडा सबसे बड़ा होता है, ठीक है, सबसे बड़ा पक्षी इनके बारे में आप जानते हैं। और इनका जो अंडा होता है सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा अंडा, ठीक है। याद रखेंगे शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा अंडा होता है और सबसे बड़ा ये पक्षी भी होते हैं। और शुतुरमुर्ग उड़ते नहीं है, पेंगुइन उड़ते नहीं है, म्यू और कीवी भी उड़ते नहीं है। तो मैंने क्या कहा, कुछ पक्षी को छोड़कर सभी पक्षी उड़ते हैं, लेकिन जो कुछ पक्षी उड़ते नहीं उनके नाम इस प्रकार मैंने लिखे हैं। अब याद रखेंगे कुछ और बातें, जैसे कि इनके हृदय की बात करें तो हृदय, इसमें श्वसन की बात करें तो श्वसन जो है ये सांस लेते हैं फेफड़े से। और यदि हृदय के प्रकोष्ठ की बात करें, हृदय हृदय में कितने चैम्बर्स होते हैं, तो इसमें भी 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। और 4 चैम्बर्स में से 2 ऑरिकल हो गया और 2 वेंट्रिकल हो गया, 2 वेंट्रिकल हो गया। तो 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल, या जिसे हम कहते हैं 2 आलिन और 2 निलय भी होते हैं, ठीक है। तो याद रखिए, चलिए 2 ऑरिकल 2 निलय, क्लियर है। और पक्षी क्या होते हैं, पक्षी किस कैटेगरी में आए जाते हैं, ये वोविपोरस में आते हैं, वोविपोरस। और वोविपोरस मतलब अंडायुज। तो पक्षी ज्यादातर क्या करते हैं, अंडा देते, ज्यादातर मतलब सभी जो है अंडा ही देते हैं,
ठीक है, पक्षी क्या करते हैं, वो भी पोरस में आते हैं। मैंने कैटेगराइज किया था, ठीक है, कैटेगराइज किया था बोवी पोरस और वीवी पोरस। वीवी पोरस कहने का मतलब है ऐसे जीव जो बच्चा डायरेक्ट बच्चा देते हैं, डायरेक्ट बच्चा पैदा करते हैं, जब डायरेक्ट बच्चा जो शिशु के रूप में जन्म देते हैं उसको हमने वीवी पोरस में रखे थे। जैसे मनुष्य, मनुष्य का होता है, कुत्ते का होता है, बिल्ली का होता है, ठीक है, लगभग जितने भी स्तनधारी का होता है वो डायरेक्ट बच्चे शिशु को पैदा करते हैं। लेकिन ऐसे जो जीव होते हैं जो अंडे के रूप में अपने बच्चे को जन्म देते हैं, जैसे कि मैंने कहा पक्षी हो गए, मुर्गी हो गए, ठीक है, या मछली हो गए, ये सारे, या सांप हो गए, ये सारे के सारे अंडायुज होते हैं, मतलब अपने बच्चे अंडा के रूप में जन्म देते हैं। तो पक्षी किसके अंतर्गत आएगा, अंडायुज के अंतर्गत आएगा, ठीक है, वो पोरस के अंतर्गत आएगा, याद रखेंगे। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैं लिखूंगा, एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल्स याद रखेंगे इनमें कौन कौन से यहाँ पर आते हैं जी। और पहले से मैं तो बता दिया हूँ, ठीक है, जैसे कि पक्षी में बहुत सारे पक्षी, मैंने शुतुरमुर्ग की भी और ये सारी बता दिया हूँ। कबूतर आएगा, मोर आएगा, ठीक है, कबूतर है इसी में आएगा, आपका मोर है इसी में आएगा, ठीक है, आपका शुतुरमुर्ग इसी में आएगा, जैसे कि मैं बता चाहूँ शुतुरमुर्ग इसी में आएगा, ठीक है, आपका चील है, पांचवा आपका गिद्ध है, गौरिया है, गौरैया, तोता, पेंगुइन तो मैं बता ही दिया हूं, उल्लू, ठीक है, हंस, नीलकंठ, नीलकंठ हंस, नीलकंठ हंस आदि, आदि जितने भी हैं पक्षी वो सारे इसी के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। चलिए, एक हमिंग बर्ड, हमिंग, हमिंग बर्ड, ये भी इसके अंतर्गत आएंगे, और ये सबसे छोटा पक्षी होता है, सबसे छोटा पक्षी, देखिए सबसे छोटा पक्षी ये होते हैं, और सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग, सबसे बड़ा पक्षी। चलिए, तो शुतुरमुर्ग याद रखेंगे, इसके अंडे भी बड़े होते हैं और सबसे बड़ा पक्षी भी है, ठीक है। हमिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षी होता है, ये बिल्कुल याद रखेंगे दोनों बातें, ठीक है, क्लियर है। चलिए, ये हो गया आपके, और एक आपका बच जाता है, और वो है आपका स्तनधारी वर्ग, पांचवा और अंतिम, पांचवा है और अंतिम है स्तनधारी, ठीक है, स्तनधारी वर्ग या जिसे कहते हैं मैमलियन, ठीक है। अब देखिए स्तनधारी वर्ग की बातें करें तो इनकी प्रॉपर्टीज आप जानते ही हैं, स्तनधारी वर्ग में खासकर सभी की प्रॉपर्टीज आप क्या करते हैं, लगभग जानते हैं, ठीक है। इनमें जो जीव है, इनके जीव, इनमें जो पाया जाने वाले बीज सभी वातावरण में निवास करते हैं, याद रखिए, सभी वातावरण में क्या करते हैं भाई, निवास करते हैं, करते हैं, ठीक है, चाहे वो जल हो, थल हो, मरुस्थल हो, ठीक है, चाहे शीत हो, ऋतु हो, उष्ण हो, ताप हो, जितने भी जो भी वातावरण हो, ठीक है, वातावरण के जितने भी प्रकार होंगे वो सभी वातावरण में लगभग क्या करते हैं, निवास करते हैं, ठीक है। चलिए, ये भी नियत तापी होते हैं, या भी क्या होते हैं, नियत तापी होते हैं, जैसे हम भी नियत तापी, भाई हमारा कंट्रोल होता है जहां भी जाता है, नियत तापी कहने का मतलब है कि नियंत्रण होता है, किसमें नियंत्रण होता है, ठीक है, कंट्रोल होता है, टेम्परेचर का कंट्रोल होता है, टेम्परेचर, टेम्परेचर का
कंट्रोल करने जानते हैं, कंट्रोल किया जाता है इसकी बॉडी में, ठीक है। हमारी बॉडी में भी टेम्परेचर का कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। तो जिस टेम्परेचर में हम जाते हैं वहां अपना ढल जाते हैं, कंट्रोल हो जाता है। तो नियत तापीय इसे कहा जाता है, टेम्परेचर का कंट्रोल यहाँ पर होता है स्तनधारी वर्ग में। स्तनधारी वर्ग में, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। क्या होते हैं भाई? स्तनधारी वर्ग में क्या पाए जाते हैं, इसलिए इसका तो नाम पड़ा है मेमोरी ग्लैंड्स। और मेमोरी ग्लैंड्स का मतलब होता है दुग्ध ग्रंथि। क्या होते हैं? दुग्ध ग्रंथि। और दुग्ध ग्रंथि होने से कहने का मतलब है, मेमोरी ग्लैंड्स कहने का मतलब है दुग्ध ग्रंथि। और यहाँ पर अपने बच्चों को न्यूट्रिशन, पोषण, ये अपने ही जो है इनके माँ के दूध से ही इनको मिलता है न्यूट्रिशन, पोषण, ठीक है। खुद अपने के जो है कराते हैं न्यूट्रिशन, पोषण, ठीक है। तो ये दुग्ध ग्रंथि पाया जाता है। और बाकी में अभी जो देखें पक्षी में नहीं पाया जाता, जो भी सरीसृप वर्ग में या जो भी वर्ग में, ये सारी चीजें नहीं पाया जाता। तो जो स्तनधारी वर्गों को अलग से कैटेगराइज रखा है, किस नाम कारण से? कि जिनमें दुग्ध ग्रंथि पाए जाते हैं, ऐसे जीव जिनमें दुग्ध ग्रंथि होती है उनको फिर से अलग कैटेगराइज किया, वो अंतिम है, ठीक है। चलिए याद रखें मेमोरी ग्लैंड्स। तो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, याद रखें, ये क्या करते हैं, बच्चों को स्वयं दूध पिलाते हैं, स्वयं दूध पिलाते हैं, ठीक है। जैसे मानव भी इसमें शामिल है भाई, ठीक है। चलिए, तो न्यूट्रिशन खुद देते हैं, न्यूट्रिशन जो है खुद प्रदान करते हैं, याद रखेंगे। तो ये इसी के अंतर्गत आते हैं। अगर हम बात करते हैं श्वसन की, तो श्वसन जानते हैं ये फेफड़ों से लिया जाता है, मनुष्य भी इसके अंतर्गत है, फेफड़ों से ही श्वसन लेते हैं भाई, हम फेफड़ों से श्वसन लेते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। स्तनधारी वर्ग के जितने जो फेफड़ों से श्वसन लेते हैं। इसके जो हृदय होते हैं वो कितने प्रकोष्ठ से बने होते हैं, मैं बता चुका हूं, 4 चैम्बर से बने होते हैं। क्योंकि मनुष्य के बारे में बता चुका हूं, तो इसका मतलब है सभी के बारे में बता चुका हूं, क्योंकि मनुष्य भी इसमें आते हैं, स्तनधारी वर्ग में आते हैं। तो 4 चैम्बर में से 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल या बोल सकते हैं 2 आलिन और 2 नीला यहाँ पर पाए जाते हैं। हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। और ये जितने होते हैं ये वीवी पोरस होते हैं भाई, वीवी पोरस होते हैं, ठीक है। जरायुज जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वीवी पोरस होते हैं, जिसको कहते हैं जरायुज। और जरायुज का मतलब होता है कि जो बच्चे किसके रूप में दे, बच्चे शिशु के रूप में, बच्चे के रूप में या शिशु के रूप में ये जो है बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है। जन्म कैसे? बच्चे या शिशु के रूप में डायरेक्ट जन्म देते हैं, ठीक है। उसको हम कहते हैं जो है जरायुज या बेबी पोरस, ठीक है। चलिए, तो इसके अंतर्गत आने वाले जीवों के बारे में याद रख लेंगे एग्जाम्पल्स में। तो एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं जो आप जानते ही हैं, जैसे कि मैंने बताया था। सबसे पहले तो मानव है, मानव या मनुष्य इसी के अंतर्गत पाए जाते हैं भाई, ठीक है। दूसरे नंबर पर है कुत्ता है, आप लिख सकते हैं, बिल्ली है, ठीक है। जितने भी आपके आसपास नजर आते हैं, ठीक है, वो सारे आप लिख सकते हैं। बंदर है, इसके अंदर आपको देखने को मिलता है चमगादड़, चमगादड़। हाँ, एक इंपॉर्टेंट मैं यहां लिख रहा हूं, वेल। वेल, जो वेल की मैंने बातें की यहाँ पर मैं स्टार मार्क लगा देता हूं, क्योंकि ये मत्स्य वर्ग में नहीं आते, मैं बार बार बोल चुका हूं, ठीक है। नोट डाउन करके कर लीजिए, ये मत्स्य में नहीं आते, मत्स्य वर्ग में नहीं आते, ठीक है। याद रख लीजिए बार बार, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, याद रख लीजिए, रट लीजिए, जो भी है, ये मत्स्य वर्ग में नहीं आते। ये आते हैं, वेल जो है वो आते हैं किसमें भाई? वो आते हैं आपके स्तनधारी वर्ग में, ठीक है। तो चमगादड़ है, देखिए चमगादड़ भी आप बोलेंगे। एक और है 7वें नंबर पर, चमगादड़, चमगादड़,
अब चमगादड़ को आप बोलेंगे ये पक्षी वर्ग में आएंगे, तो याद रखिए ये पक्षी वर्ग में नहीं आते। ठीक है, हम बोलेंगे कि भाई चमगादड़ पक्षी है, तो याद रखिए ये भी पक्षी वर्ग में नहीं आते। हम बोलते हैं चमगादड़ है तो पक्षी है, या जो है वेल है तो मत्स्य है, मछली है, वेल मछली है, तो ये दोनों दोनों जो है आपके किस में आएंगे, ये दोनों आते हैं आपके किस में भाई, स्तनधारी वर्ग में, याद रखेंगे। ठीक है, गाय हो गया, गाय हो गया, गाय, बैल, भैंस, भालू, ठीक है, जितने भी हो गए, चूहा है, जितने भी हो गए वो किसी के अंतर्गत आते हैं, वो इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए, तो मनुष्य हो गए, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, चमगादड़, वेल, ठीक है, या चमगादड़ 2 बार लिख चुका हूं क्या, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 2 बार लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं। शेर भी है, यहाँ पर मैं शेर लिख देता हूँ क्योंकि ये 2 बार लिख दिया हूँ, तो यहाँ बल्कि इसको शेर लिख रहा हूँ। बंदर, शेर, बाघ, भालू, जितने भी हैं वो इसी के अंदर आते हैं। क्लियर है? चलिए, तो बातें क्लियर है भाई, सभी चीजें क्लियर है। और अगर हम देखें तो प्रॉपर आपका जो ये टॉपिक जो चल रहा था कोर्डेटा वाला, जिसमें से हमने 5 देखे थे, मत्स्य वर्ग, उभयचर वर्ग, सरीसृप, पक्षी वर्ग, स्तनधारी वर्ग, सभी खत्म हो जाते हैं, और ये विकास क्रम भी हमने देखे, तो ये प्रॉपर ये क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है, प्रॉपर खत्म हो जाता है। ठीक है, चलिए, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार हर क्लास में यही बात बता रहा हूँ कि आपके जो एग्जाम्पल्स हैं वो जो है क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम्पल को याद रखिए। चलिए, इसके बाद जो भी है हम देखेंगे, क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। हो सकता है अभी हमारा, हो सकता है प्लांट पढ़े कि नहीं पढ़े देखने को अगर मिले, क्योंकि इंपॉर्टेंट आपके जो है एनिमल किंगडम है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, प्लांट किंगडम से बहुत मुझे लगता है कि बहुत कम यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्लांट किंगडम से, एनिमल किंगडम से बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे, लेकिन हम थोड़ा देख भी लेंगे। खासकर प्लांट किंगडम में कम से कम नाम तो याद रखेंगे किस किंगडम के अंतर्गत आपको जो है पूछे जाएंगे, क्या क्या है। ठीक है, प्लांट किंगडम में तो थोड़ा यहाँ पर 2-3 क्लास यहाँ पर देख भी लेंगे। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्लास में प्लांट किंगडम भी थोड़ा हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद तो आपका देखिए, वैसे भी मैं पहले से बता चुका हूँ 80% आपका क्लास हो चुका है, पहले से ही प्ले स्टोर में डाला है, सीजी कंप्यूटर्स के प्ले स्टोर में आप जाएंगे तो आप, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पहले से ही है, उसमें लगभग 35 से 40 वीडियोस डले हुए हैं आपके बायोलॉजी के। ठीक है, तो ये क्लास इसलिए चल रहा है क्योंकि जो छूटा है, जो मैं पहले नहीं करा चुका हूँ, और जो प्रयोगशाला परिचय के सिलेबस में जो है दिया है, मेंशन किया गया है, तो उसमें जो नहीं है उस जो मैं पढ़ाया चुका हूँ और जो प्लेलिस्ट में है। ठीक है, और प्लेलिस्ट में जो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं सिलेबस में नहीं है, उसको मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो 4 ही 5 टॉपिक होगा जो हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी के टॉपिक आप वहां पर आप देख सकते हैं। चलिए, तो इसी के साथ हम इस क्लास से अलविदा चाहते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी और देखेंगे नेक्स्ट क्लास प्लांट किंगडम देख लेंगे। ठीक है, प्लांट किंगडम स्टार्ट करेंगे। चलिए, थैंक यू गाइस।